4 रकात पढ़ाएंगे, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही कसर नहीं करेंगे। फरमा रहे हैं हजरात दोनों सूरतें जायज़ हैं। इमाम साहब दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि इमाम हरम की तर्जमानी करते हुए जनाब आली ये कह रही हैं कि इमाम साहब ईशा की मुकम्मल 4 रकात पढ़ाएंगे और आप लोग भी इमाम हरम की इक्तिदा में मुकम्मल 4 रकात पढ़ेंगे। ये तरीका भी जायज और दुरुस्त है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए इख्तिलाफ नहीं फैलाना चाहता, बस अपने मसलक की तर्जमानी कर रहा हूं। यकीनन इस मजमे के अंदर, इस जमात के अंदर बहुत से मुफ्तियाने किराम और उलमा मौजूद होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी के साथ शायद इल्मी बसीरत पर अमल करते हुए अपनी नमाज तो बचा ली, लेकिन अवाम की नमाज का क्या होगा। दोस्तों, यकीनन अगर कोई मुसाफिर 4 रकात वाली नमाज पढ़ा रहा है, आप अगर नफल की नियत करके उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नफल नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप भी फर्ज नमाज मुसाफिर इमाम की इख्तिदा में और वह नमाज 4 रकात वाली हो पढ़ रही हैं, तो फिर याद रखिएगा अहनाफ के नजदीक आपकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ, आपने इस वीडियो में देखा कि इमाम हरम ईशा की 4 रकात नमाज पढ़ा रही हैं, जबकि वह मुसाफिर है और उनकी इक्तिदा में लोग नमाज पढ़ रही हैं और मुकम्मल 4 रकात पढ़ रहे हैं। मुसाफिर पर कसर करना इंदल अहनाफ वाजिब है। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरु मिनस सलाह। कुरान करीम की ये वाज़े आयत है जिसके अंदर कहा गया कि जब तुम जमीन में सफर करो तो कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज में कसर करो। यह आयत करीमा मुतलक है, लेकिन मुतलक का मतलब ये नहीं कि आपका दिल करे तो कसर करें, आपका दिल न करे तो कसर न करें। हजरत इमाम आजम अलैहिर्रहमा के नजदीक सफर में कसर करना वाजिब और जरूरी है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, सवाल किया गया कि हजरत अभी हम सफर में हैं, लेकिन दुश्मन का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, अब हम मुकम्मल 4 रकात पढ़ें या कसर कर लें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शक में पड़ गए, जवाब न दे सके। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सफर की हालत में कसर करना ये एक गिफ्ट है, ये एक सदका है, तुम इसे कबूल करो। डर हो या ना हो, खौफ हो या ना हो, बहर सूरत सफर की हालत में अगर आप मुसाफिर हैं तो 4 रकात वाली नमाज में कसर करना यानी 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ना आपके लिए वाजिब है इंदल अहनाफ। लेकिन इस मजमे के अंदर महज ये तो कहा दिया गया कि इमाम साहब ईशा की 4 रकात पढ़ाएंगे, आप भी इनकी इक्तिदा में 4 रकात पढ़ेंगे, ये तरीका भी जायज और दुरुस्त है। तर्जमान साहब अगर यहां पर यह कह देते कि इंदल अहनाफ ये तरीका जायज नहीं, जो हनफिया हैं, जो हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वह अलग अंदाज में नमाज मुकम्मल करें, यानी नफल की नियत कर लें। इमाम साहब का फैज अगर लेना चाहते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप नफल की नियत कर लें, उनके पीछे आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद अलग आप जमात कर लें या तनहा आप ईशा की नमाज पढ़ लें। इस तरीके से तर्जमानी करते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने मुतलक ये कह दिया कि आप भी इनकी इक्तिदा में 4 रकात नमाज पढ़ लें, आपके लिए तरीका जायज है। दर हकीकत तर्जमान साहब ने लोगों को गुमराह किया, उनको तारीकी में रखा, और जो लोग इस मजमे के अंदर आलिम हैं, समझदार हैं, जिनको इस मसले का इल्म था, वो भी खामोश रहे। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे रहा नहीं गया, और जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो के जरिए आप सभी को बस यही बताना चाहता हूं कि इंदल अहनाफ सफर की हालत में कसर करना वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, यानी जरूरी है। अगर मुसाफिर इमाम है तो 2 रकात पर वह सलाम फेर दे, बाकी 2 रकात आप अपने तौर पर नमाज अदा करें। और अगर आप अपने तौर पर नमाज अदा नहीं करना चाहते हैं तो इमाम साहब की इक्तिदा में आप नमाज पढ़ें, लेकिन नफल की नियत कर लें। दोस्तों, जिन लोगों ने तर्जमानी करके लोगों को कहा कि यह तरीका भी जायज है, तो उनके यहां तो बहुत सारे तरीके जायज है। जो नाबालिग बच्चा है उसकी इमामत भी जायज है। एक छोटा सा बच्चा अगर नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पीछे बड़े लोग जो बालिग है, बाशऊर है, समझदार है,
وہ بھی نماز پڑھیں گے تو ان کی اقتدا میں ان کی نماز ہو جائے گی، جبکہ عند الحناف یہ بالکل جائز نہیں۔ اور اس پر بہت ساری احادیث ہے جو میں آپ کو سنا نہیں سکتا، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، فتاوی شامی کا حوالہ ہے اور بے شمار احادیث ہے، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ تک پہنچائی، بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو جو حنفیہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں ایک ہی درخواست کروں گا کہ آپ اگر اس مجمع میں شامل تھے اور امام حرم کی اقتداء میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ اپنی نماز کا اعادہ کریں، اس کی قضا کر لیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔